वायरस यानी कि विषाणु, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है विष। सूक्ष्म दुनिया का ये एक ऐसा सदस्य है जो जमीन, समुद्र, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। एक और जहाँ बैक्टीरिया सिंगल सेल से बना होता है, तो वहीं वायरस एक जैविक इकाई है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन कोट में लिपटे होते हैं। वायरस के पास अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए साधन की कमी होती है, इसलिए किसी होस्ट सेल को संक्रमित कर उसकी सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, जिससे कि वो अपने जैसे दूसरे अनेक वायरस बना सके। ऐसा करने के लिए वायरस कोशिका की सतह पर चिपक जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो आसानी से कोशिका पर अपना कब्जा जमा सके। स्तनधारी की कोशिकाओं में संक्रमण पैदा करने वाले वायरसों की तरह ही बैक्टीरिया की कोशिकाओं को भी संक्रमित करने वाले वायरस का एक दल होता है, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज पर कई वर्षों तक शोध किए और पाया कि ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने के बाद विभाजित होकर संख्या में बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं और उन्हें बढ़ने या फिर प्रभावी नहीं होने देते। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक शिकारी अपने शिकारियों की जनसंख्या को काबू में रखते हैं। जैसे जैसे हम फेजेस को समझते जाते हैं, हम ये पाते हैं कि वायरस माइक्रोबियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोगों के एजेंट की बजाय विविधता और कार्यक्षमता को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे गट्स में रहने वाले सूक्ष्म जीव मानव के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से संचालित करते हैं। आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण, यहाँ तक कि हमारे बदलते मूड और व्यवहार को भी संचालित करते हैं। वायरस रिसर्च के क्षेत्र में एक और रोचक क्षेत्र है जिसे फेज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। एक वायरस मानव शरीर से संक्रमण को मिटा सकता है। सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को बड़ी संख्या में मार देते हैं। साथ ही ये बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल एक बुलेट की तरह किया जा सकता है, जो सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया पर निशाना लगाता है जो कि हानिकारक होते हैं। इतना ही नहीं, एक वायरस दूसरे वायरस से लड़ने में भी मददगार होता है। रिसेस बंदरों और सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि SIV पर किए गए शोध में पाया गया कि एक और रिसर्च साइटोमेगालो वायरस पर दबाव डालकर SIV जैसा ही प्रोटीन उत्पन्न किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक वैक्सीन की तरह किया जा सकता है, जिसके द्वारा बंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ये सिखाया जा सकता है कि वो हानिकारक SIV का सामना किए बगैर ही उससे कैसे लड़ें। ये ऐसी प्रतिक्रिया है जो समय के साथ बरकरार रहती है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा खुद को होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिपाए रखने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिससे शरीर को अपने आप के लिए एक रक्षा तंत्र विकसित करना मुश्किल हो जाता है। इस शोध का भविष्य में HIV उपचार में उपयोग किया जा सकता है। वायरस का व्यवहार मौसम की तरह बदलता है, इसलिए जिस तरह पूर्वानुमान के द्वारा लोगों को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाया जाता है, ठीक उसी तरह वायरस की बहुमुखी प्रकृति को समझकर लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए वायरस से डरने की बजाय इसे समझने की जरूरत है।